तनख्वाहदार तबका था, टैक्सेस भी कम हुए हैं, लेकिन कुछ सवालात उठ रहे हैं कि बजट से कुछ टाइम पहले अरकान असम्बली की तनख्वाहें जो बढ़ा दी गई, चेयरमैन सेनेट, उसके साथ साथ जो आज स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उनकी तनख्वाह और बरात में इजाफा किया गया और उसको साल के शुरू जनवरी के महीने से उसको बढ़ा दिया गया पिछली डेटों से। मुजम्मिल साहब, ये जो बात इस पर काफ़ी खदशात मुजम्मिल साहब पाए जा रहे हैं लोगों में, वो कहते हैं जी टाइम से पहले उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, कई सौ गुना बढ़ा दी गई और एक तनख्वाहदार जो तबका है उसकी तनख्वाह किस रेशो से बढ़ी वो आपके सामने है, बल्कि जो टैक्सेस कम हुए हैं वो भी एक पीनट बहुत कम है जितनी रेशो से महंगाई बढ़ी। नहीं, महंगाई तो सिंगल डिजिट में है, महंगाई बढ़ने की शरह तो सारा साल सिंगल डिजिट में रही है, तो फिर तनख्वाह तो डबल डिजिट में बढ़ी है और टैक्स भी कम होकर तो इम्पैक्ट तो कुछ 14-15% का आया है फिर मुलाजमीन के ऊपर और अफसरान पर तो 15-16% का आया है। फिर मैं वो आपकी महंगाई की शरह की तो बात नहीं करता, लेकिन जहाँ तक देखें अरकान पार्लियामेंट और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों का मामला है, ये मामला तय तलब है। क्या हमने अरकान असम्बली को किसी चपड़ासी के बराबर तनख्वाहें देनी हैं, या हमने उनको लोअर ग्रेड अफसर के बराबर, या वो उनको ग्रेड 22। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपकी इजाज़त से भी आप बात कर रहे हैं कि असम्बली की, तो ये रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक मलिक आमिर डोगर साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये तनख्वाहों के मामले भी बता दें, अरकान असम्बली की भी बढ़ गई, अरकान पंजाब असम्बली की भी, और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की सैलरी भी बढ़ गई। उस रेशो से आपने बजट में देखा जो सरकारी मुलाजमीन है या जो टैक्सेस में तनख्वाहदार तबके पर जो कमी की गई सैलरी के ऊपर, वो रेशो अगर देखी जाए तो खासी कम है। यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जिस रेशो से अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ी हैं, बिलखसूस स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की, और महंगाई की शरह जिस तरह बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है और साल में महंगाई बढ़ी भी है, और वहाँ तनख्वाहें जो है वो ना बढ़ने के बराबर है। ये 6% है, 15-16% पता नहीं किस तरह इसका इम्पैक्ट आएगा। अभी भाई मेरे ये तो मैं फ़ोन पर सुन रहा था, 6% बढ़ाई है ग्रॉस, तो इसको इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल 8 या 9% से ज़्यादा नहीं आएगा। तो मजीद जब ये जुलाई के अंदर मिलेगी तो उसमें सारा पता चल जाएगा। लेकिन आप देखें कि अगर गवर्नमेंट को कोई एक रिलीफ किसी जगह पर नजर आता है तो सिर्फ एक ये शोबा है जो कि ना होने के बराबर है, बल्कि पूरा बजट एक तरह का अवाम दुश्मन बजट है। पूरे बजट में बार इसमें आम जी जी डॉक्टर साहब, ठीक है, लाइन में मसला आ रहा है डॉक्टर साहब की। चले मुजम्मिल साहब आप रिस्पांस करें। डॉक्टर साहब ने जो आपने फिगर दिया है उसको निगेट कर रहे हैं, वो कह रहे इतना नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो उससे ले रहा हूँ तो 10% बढ़ाई गई हैं और 3 से 4% जो है वो टैक्स में रिलीफ दिया गया है। मैंने तो उसको कैलकुलेट किया है। आप देखें ना, अगर 10% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और 3 से 4% टैक्स में रिलीफ दिया गया है तो वो 14-15% पे आ जाएगा। मैंने तो उससे कैलकुलेट किया, उनकी अपनी कैलकुलेशन होगी कोई, और ऑपोजिशन को चाहिए शैडो बजट पेश करे। देखें, जमहूरियत में ये ऑपोजिशन का काम है। अब उनके पास फिगर सामने आ गए हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी सामने आ गया है और अगले साल का बजट भी सामने आ गया है। उन्हें कौम के सामने अपना एक शैडो फाइनेंस मिनिस्टर लगाना चाहिए कि ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको शैडो बजट पेश करना चाहिए कि नहीं ये बजट ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए था, ताकि हम उनके बजट का और हुकूमती बजट का कोई तकाबली जायज़ा कर सकते। एक मुस्बत जमहूरियत में तो शैडो काबीना अपोजिशन की मौजूद होती है और वो शैडो काबीना जो है उसमें शैडो फाइनेंस मिनिस्टर की मौजूद होता है। वो शैडो फाइनेंस मिनिस्टर हुकूमती बजट के बाद अपना बजट पेश करता है अपनी टीम के साथ मिलकर, और फिर दोनों बजट अवाम की अदालत में आ जाते हैं। एक तो पार्लियामान में आ जाते हैं, एक अवाम की अदालत में आ जाते हैं। इस वक्त अगर पीटीआई अपना शैडो बजट में 25% तनख्वाहों में इजाफा इसी पैसों से प्रपोज करती और जस्टिफाई करती कि इन्हीं पैसों में 25% तनख्वाह में इजाफा भी हो सकता है और हम दिफाई बजट भी बढ़ाएंगे, हम बाकी सारे ये डॉक्टर साहब से पूछते मुझे 2017-18 याद आता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं मिली थी। असद उमर साहब उस टाइम शैडो बजट जो है अपोजिशन में होते हुए देते थे। डॉक्टर साहब क्या अभी, अच्छा डॉक्टर साहब नहीं है हमारे साथ, चले मुजम्मिल साहब इस पे आप ही रिस्पॉन्स कर दें। मतलब माजी में शैडो बजट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन पार्टी में थी वो देती रही है, अभी पार्लियामान में क्या इस पोजीशन में है? जो मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, फोकस ही नहीं है ये जो एक अवामी बड़ा मसला है फाइनेंस बिल।
नहीं, उन्होंने अपनी शैडो कैबिनेट ही नहीं अनाउंस की हुई। आप देखें ना, वो शैडो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करें, बजट पर बहस होनी है, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट की बहस को शुरू करे, वो कटौती की तहरीकें लाए, वो शैडो बजट पेश करे, वो अपना बजट कौमी असम्बली में पेश करे, जो तरीका है जमहूरियत में। और हमें भी समझ आए कि यार देखें, इन्हीं पैसों में जो पैसे पाकिस्तान के पास हैं, देखिए ना, यह हुकूमत के पैसे हैं ना अपोजिशन के पैसे हैं, ये पाकिस्तान के पैसे हैं। जितना भी पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला है या टैक्स के पैसे हैं या जिससे हम मुल्क चला रहे हैं, इन्हीं पैसों को वो बेहतर मैनेज करके दिखाते हैं एक शैडो बजट से। तो हम ज़रूर हुकूमत से सवाल कर लेंगे कि भाई आप क्या देखें ना। आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस सिर्फ 2% बढ़ाए और इससे सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं हो सकता था कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपने जो है 2% से ज़्यादा अपने इंक्रीज़ नहीं होने दिए अपने एक्सपेंस। मैं समझता हूँ 2% भी नहीं होने चाहिए थे, बल्कि हमें तो वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी देखने के हम ख्वाहिशमंद हैं। हम तो 2% इजाफा भी देखने का, हम तो गवर्नमेंट का कट टू साइज देखने के ख्वाहिशमंद हैं कि गवर्नमेंट का साइज कम से कम तर होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि इस बजट में मुझे FPR की जो धाक है और उसका जो खौफ है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, अभी जो हुकूमती बजट के हुकूमती अखराजात की आपको बात है, 26 वजारतें, ये FPR का बजट है, FPR का बजट, लेकिन 26 वजारतें ऐसी हैं